यूपी के बरेली की जिला अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना वाले उनके बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, जिसके खिलाफ वाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता और हिंदुवादी नेता पंकज पाठक का कहना है कि हमें लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो बयान दिया था वह देश में गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था। हमने सबसे पहले उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर किया था, उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में तारीख 7 जनवरी है। हम लोगों के द्वारा जो चुनाव के दौरान राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया गया, जातीय जनगणना के आधार पर ये पता चल जाएगा कि किसके पास कितना धन है और जिनकी 50% भागीदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसका उतना हक। तो हमें ये लगा कि ये बयान कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध कराने जैसा बयान है। मतलब वर्ग संघर्ष छेड़ने का प्रयास है राहुल गांधी की। एक गंदी सोच इससे प्रतीत होती है। इसीलिए हमने पहले 156(3) में एमपी एमएलए कोर्ट में ये एक मुकदमा डाला इनके खिलाफ। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद हम लोग अपील में जनपद न्यायाधीश न्यायालय में गए। वहां से उस हमारी अपील को स्वीकृति मिली और विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी हुए। क्या ऑर्डर किया है? नोटिस में क्या लिखा गया है? उन्होंने यही किया है कि विपक्षी को नोटिस जारी हो बस, और पत्रावली तलब हो। कब तक का टाइम दिया गया? नोटिस में कुछ टाइम दिया गया? डेट है, नोटिस में डेट है 7 जनवरी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में सरकार में आने पर जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात कही थी। इस बयान को लेकर तब काफी विरोध हुआ था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। कहा गया कि राहुल गांधी जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर संपत्ति विभाजन की बात कह रहे हैं। जिसकी भागीदारी अधिक होगी और अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी वाले जिसकी संपत्ति अधिक है उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। आरोप लगा है कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। हिंदुवादी नेता पंकज पाठक ने बरेली कोर्ट में इसको लेकर वाद दायर किया था। इस वाद को सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब इस पर रिवीजन दायर हुआ है, जिस पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। इसी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस नोटिस के जारी होते ही कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। यह न कोई खबर है और न इसके ऊपर कोई चर्चा होना चाहिए। और ऐसे मानसिक बीमार लोगों के पास समय होता जो याचिका फाइल कर लेते हैं और ये चर्चा में भी आ जाता है। इस नोटिस का क्या इम्पैक्ट होगा? और अदालत की क्या दुर्दशा हो चुकी है, अपनी खुद दुर्दशा करा रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात लोअर कोर्ट नहीं मान रहे हैं और ऐसे मामले में भी नोटिस करना जिसका कोई मतलब नहीं होता, फ्रिवुलस इसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब बकवास का नोटिस करना। तो ऐसे जजेस को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लगता है अनपढ़ लोग हैं या तो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं इनके पास में। और जो मामले लंबित है, गरीबों के हजारों मामले लंबित है, उनका निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा समय बर्बाद करना चाहिए। लेकिन क्या यह आरोप कितना तर्कपूर्ण और सही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी हाई पिच पर कर रहे थे, उससे देश में आपस में या एक दूसरे के मन में खींचतान पैदा करने की कोशिश थी? भाई, जाति जनगणना पर राहुल जी कहें जाति जनगणना का प्रचार किया चुनाव के समय में, ये तो हमारा मुद्दा है, ये तो सामाजिक न्याय है, ये तो सबको भागीदारी देने की बात है, ये तो देश की तरक्की का रास्ता है। देश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है, अगर उनको चिन्हित करके उनके हिसाब से योजनाएं बनाएं, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी दे, तो ये देश तो तरक्की करेगा। ये तो देश के हित की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई हित का मुद्दा इस समय
भारत की राजनीति में है ही नहीं।